आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। बालको थाना परिसर हुआ तंबाकू मुक्त, थाने के पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपथ। समय के साथ साथ पुलिस अपनी ओर से अलग हटकर नए काम करने पर भी ध्यान दे रही है। अपराधों की रोकथाम करने के साथ आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करने और पीड़ितों को राहत देने के मामले में पुलिस की अपनी भूमिका होती है। कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में काम करने के साथ अब पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति को परिवर्तित करने पर भी ध्यान दिया है। कोरबा जिले में एसपी अभिषेक मीणा की पहल पर कुछ स्थानों में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बालको नगर पुलिस थाना परिसर का ब्यूटिफिकेशन करने के साथ इसका लोकार्पण किया गया है। कड़ी में अब इस थाना को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए काम किया गया है। थाना प्रभारी राकेश मिश्रा के प्रयासों से यह परिकल्पना साकार की गई। अंग्रेजी नव वर्ष 2021 के प्रथम दिवस यहां स्वागत सत्कार के साथ तंबाकू मुक्त परिसर की घोषणा की गई। इस अवसर पर थाना के सभी स्टाफ को शपथ दिलाई गई कि वे न तो खुद तंबाकू का उपयोग करेंगे और न ही किसी अन्य को करने देंगे। धरातल पर भी यह प्रदर्शित हो, इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित डीएसपी मुख्यालय राम गोपाल करियारे ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि टोबैको एक्ट में कई तरह की सख्तियां हैं। इस बारे में स्टाफ को विधिवत अवगत करा दिया गया है। हर कोई खुद को तंबाकू से दूर रखेगा। अगर कोई भी ऐसा करते पाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। क्षेत्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र किया गया है, किस तरह का संदेश है? श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा समस्त जो थाने हैं उसको जो है पब्लिक फ्रेंडली थाने के रूप में विकसित करने के हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में कोरबा पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन निर्देशन में लगातार सभी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र को इस दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना बालको को पूरी तरह से पब्लिक फ्रेंडली थाना के रूप में निरूपित की गई है और इसका विकास उसी तरीके से किया जा रहा है। साथ ही इस थाना परिसर को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु भी प्रयास की जा रही है। इसी कड़ी में आज जो है नए साल के उपलक्ष्य में थाने में धूम्रपान को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने हेतु ये प्रयास की गई है और साथ ही इसी कड़ी में कोटपा अधिनियम के साथ जितनी भी धाराएं हैं, जो सख्त धाराएं हैं, उसको आम जनता जो उपस्थित हुए थे, जितने पत्रकार बंधुगण आप लोग उपस्थित हुए थे, साथ ही जितने हमारे थाने के स्टाफ थे, सबके बीच में बताई गई है कि इस अधिनियम की गंभीर धाराएं हैं, उसका उल्लंघन ना हो और किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर उपस्थित था, जिन्होंने जो है जो धूम्रपान के उपयोग हैं, धूम्रपान के प्रयोग हैं, उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बताया गया और सभी लोगों को इस संबंध में जागरूक करने हेतु अपील की गई है। थाना क्षेत्र के साथ साथ थाना क्षेत्र के कितने दूरी तक को प्रतिबंधित किया गया है? पूरी तरह से थाना जो परिसर है हमारा, जहाँ बाउंड्री है, उस बाउंड्री परिसर में किसी प्रकार का धूम्रपान ना हो, इस हेतु आज यह की गई है। साथ ही जो स्टाफ हैं हमारे और आम नागरिक है, आज इसका शपथ भी लिए हैं कि थाना परिसर को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त रखेंगे और किसी प्रकार का धूम्रपान किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई करता भी है, चाहे वो स्टाफ का भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर जो धाराएं निर्धारित की गई हैं उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद क्या अन्य थानों में भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर जारी रहेगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी थाने में इस तरीके का प्रयास होनी चाहिए और इस दिशा में जो है थाना बालको के ही पैटर्न पर सभी थाने चौकी पुलिस सहायता केंद्र को जो है विकसित किया जा रहा है और वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से आदरणीय जो पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उसके मार्गदर्शन और उसके दिशा निर्देश के आधार पर जो है पब्लिक फ्रेंडली थाना के रूप में सबका विकास हो और सभी जगह जो है जो पैरामीटर्स हैं पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग का, वो सारे पैरामीटर को पालन किया जाए। शरीर को नुकसान करता है और उससे बचाव के क्या तरीके? तंबाकू हमारे शरीर का सिर से लेकर पैर तक की हर तरह की बीमारियां होती हैं तंबाकू खाने से। इसमें जैसे कि आप तो सुने ही होगा कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाने के बाद में उसको ठीक करना संभव नहीं है। ठीक है, तो लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, ये जागरूक करना चाहें कि बीमारी होने से पहले ही अगर इसका हम निदान करते हैं, जैसे इसको छोड़ देते हैं, तो इस तरह के होने वाली बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर कोई आदमी खा रहा है और उससे प्रभावित हो गया तो उससे बचने के क्या तरीके हैं? अच्छा, उसके लिए हमारे जिला अस्पताल में एक नशा मुक्ति केंद्र है। ठीक है, अगर जैसे कोई खाता है, अगर उसको नशा छुड़वाना है तो उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं। हमारे वहाँ जिला अस्पताल में तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है जो स्पर्श क्लिनिक के नाम से चलता है, उसमें सभी तरह के तंबाकू पदार्थ है उसको छुड़ाए जाते हैं, उसके लिए मेडिकेशन दवाई दिए जाते हैं।
साथ में उसका फॉलो भी लिया जाता है कि कितना वो छोड़ रहा है, छोड़ सकता है कि नहीं। ये काउंसलिंग करने के पश्चात वो फिर से दवाई देते हैं। आज थाना बालको क्षेत्र को तंबाकू मुक्त किया गया है, कैसा है ये प्रयास, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? ये प्रयास बहुत ही बढ़िया प्रयास है। ये कोरबा जिले में पहला ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा थाना है जिसको तंबाकू मुक्त करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम सिर्फ थाने को नहीं, पूरे कोरबा जिले को तंबाकू मुक्त करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।